हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट जो हमने यूनिट स्टार्ट की है उसके अंदर वीएससीपीआर का हम लोग पार्ट सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, वीएससीपीआर थ्योरी को हमने पार्ट फर्स्ट में उसके जो भी पोस्टुलेट्स हैं उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो पार्ट सेकंड में हम लोग उसका एप्लीकेशन वीएससीपीआर का एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। ठीक है, हम सभी को पता है कि वीएससीपीआर थ्योरी की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर करने वाले हैं जिनका हम लोग शेप डिटरमाइन करेंगे वीएससीपीआर थ्योरी के बेसिस पर। ठीक है, तो सबसे पहले एक चार्ट मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। इस चार्ट से आपको क्या समझना है कि भाई कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं, ठीक है, तो जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में मैंने ये सिखाया कि लोन पेयर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, ठीक है, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होंगे तो ज्योमेट्री लीनियर होगी। ठीक है, बॉन्ड एंगल इतना होगा। इसके एग्जांपल ये है। ठीक है, अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, इस टाइप की बनती है। ठीक है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, इसमें बॉन्ड एंगल इतना होता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होंगे तो जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। अगर 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल होगी, 7 होंगे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी। ठीक है, उनके एंगल यहाँ पर लिखे हुए एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे NH3 यहाँ पर मॉलिक्यूल लिया है, इसमें जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। कन्फिगरेशन निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p3 आता है। ठीक है, तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरे सेल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। भाई पहला सेल कैसे बोल रहा हूँ, फर्स्ट सेल है, इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, ये भी दूसरा सेल है, ये भी दूसरा सेल है, इलेक्ट्रॉन तो ऊपर के होते हैं। तो दूसरे सेल में 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, 3 यहाँ पर, दोनों को जोड़ दो कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, लुईस स्ट्रक्चर आपने सीखा होगा छोटी क्लासों में। तो इसमें मैंने 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नाइट्रोजन के जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो है 5। तो मैंने ये जो डॉट डॉट जो मैंने पॉइंट करके कर रखे हैं ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसके पास 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंने एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से प्रदर्शित कर रखा है। ठीक है, और दूसरे हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, तीसरे का ये है। तो इसके बीच में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, ये देखो बना रखा है। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, ये बनाया है, एक बॉन्ड ये बनाया है। ठीक है, तो इसमें कितने बॉन्ड हुए, 3 बॉन्ड हुए। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। भाई ये देखो, जो इलेक्ट्रॉन 2 बच गए हैं इसको ही बोलते हैं लोन पेयर LP। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बने को क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर्स बॉन्ड पेयर्स बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो ओवरऑल हो गए इसमें कितने बॉन्ड पेयर हो गए, इसमें हो गए 3 बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर हो गया है। ठीक है, अब देखो फिर शेप क्या, कैसे पता करते हैं कि शेप क्या होता है। तो जब हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखेंगे, ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। ठीक है, अगर हम NH3 की बात करें तो इसमें जो बॉन्ड पेयर हैं वो कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो सिर्फ बॉन्ड पेयर को ही देख के जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, शेप बोलते हैं। ठीक है, शेप ओनली बॉन्ड पेयर को देख के बताना है। जब एग्जाम्पल करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो भाई ज्योमेट्री में टोटल दिखना पड़ता है, क्या दिखना पड़ता है, बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी। ठीक है, तो इसमें कितने बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है प्लस एक लोन पेयर है। ठीक है, एक लोन पेयर है, तो ओवरऑल कितने हो गए, 4 हो गए इसके अंदर। ठीक है, 4 इसके अंदर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो जब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हम लोग बॉन्ड पेयर भी देखते हैं और लोन पेयर भी देखते हैं। ठीक है, और जब हम शेप की बात करते हैं ओनली बॉन्ड पेयर को देख के डिसाइड किया जाता है शेप। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हमें एग्जांपल और ले रहे हैं। ये है कार्बन होता है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 बॉन्ड बनाता है ऐसे, 1 2 3 4। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, 4 के 4 खर्च हो गए, तो इसमें 4 के 4 क्या बन गए, 4 बॉन्ड पेयर्स बन गए हैं। ठीक है, इसमें लोन पेयर कितना है, 0 लोन पेयर, क्योंकि इसमें लोन पेयर है ही नहीं। भाई देखो कोई लोन पेयर बचा ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गए, 4 के 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब बॉन्ड पेयर को देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि उसका शेप कैसा है। ठीक है, तो जैसे जब बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर नहीं होते हैं किसी मॉलिक्यूल में,
तो जो शेप होता है, शेप और ज्योमेट्री एक ही जैसी होती है, इतना याद रखना है, ठीक है। जब किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में सिर्फ बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर नहीं होते हैं, तो जो शेप होता है वो ज्योमेट्री एक ही होती है। अगर जैसे CH4 है, CH4 का जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। तो जो CH4 है उसका जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल है, तो शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल। जबकि अगर NH3 की बात करें तो यहाँ पर देखो बॉन्ड पेयर भी हैं, कितने बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, ठीक है। तो जब बॉन्ड पेयर को देखते हैं तो ये से, तो जो बॉन्ड पेयर को देखते हैं तो शेप क्या होता है NH3 का, वो होता है ट्राइगोनल, क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ठीक है, पिरामिडल होता है। और जबकि जो इसका ज्योमेट्री होती है NH3 की, वो होती है टेट्राहेड्रल। तो जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होंगे तो ज्योमेट्री अलग, शेप अलग, ठीक है। जब सिर्फ बॉन्ड पेयर ही होंगे तो तब शेप और ज्योमेट्री एक ही होती है, ठीक है। तो ये बेसिक सा है, मैंने सोचा कि पहले आपको इसको बता दूं, ठीक है। आप लोगों को भी ये समझना ज़रूरी है, तब आगे को हम लोग कुछ भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो एग्जाम्पल हैं, जो एप्लीकेशन पार्ट है, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री VSEPR की हेल्प से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वो समझेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग शेप ऑफ BeF2 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो बेरिलियम होता है वो केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम होता है। तो कभी भी याद रखना कि इसका भी शेप निकाला, जो सेंट्रल एटम है उसका आपको पता होना चाहिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देना, 1s2 2s2, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब आउटर मोस्ट सेल में, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो अब हम इसको इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ क्या देखो, जो ये बेरिलियम मैंने सेंटर में रखा, क्योंकि केंद्रीय परमाणु है, सेंटर में रखेंगे इसको, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, रेड से जो दिखा रखा है वो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जो फ्लोरीन है इसके साथ में, फ्लोरीन बॉन्ड बना रहा है इसके साथ में, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि जो फ्लोरीन होता है उसका जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 9 होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 आएगा, ठीक है, 2s2 आएगा, 2p5 आएगा। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में कितने, 7, 2 और 5 7 दूसरे सेल में, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे, जबकि स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो और 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा और 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा, मतलब आदान प्रदान 1 इलेक्ट्रॉन का होगा। तो इसने कितना बॉन्ड बनाना है, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उतना ही बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो इसको सिर्फ क्या करना है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 फ्लोरीन है, देखो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दिखा रखे मैंने, ठीक है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो यहाँ पर एक बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन ने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस बेरिलियम ने दिया, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, जो बेरिलियम है इसके बाद कितने बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 बॉन्ड पेयर, मतलब कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं। कितने लोन पेयर हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि इसके बाद अंतिम कोश में कितने 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 के 2 खर्च हो गए। कहाँ खर्च हो गए, एक इधर को खर्च हो गया बॉन्ड बनाने में, एक इधर को खर्च हो गया, ठीक है। तो जब सिर्फ 2 ही इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। और देखो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं, मैंने पहले भी बताया, थोड़ा सा एक दो बार फिर ध्यान दे दो। इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, ठीक है। तो BeF2 है, इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर कितने, 2 हैं, लॉन पेयर तो 0 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 2 हो गए। तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब बॉन्ड पेयर 2 होते हैं, क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होते हैं, तो जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो कैसे होती है, लीनियर होती है, ठीक है। 2 बॉन्ड को एक दूसरे दूर दूर रखना है हमको, एक बॉन्ड को यहाँ, एक बॉन्ड को यहाँ, जिनसे इनके बीच में रिपल्सन कम होगा, ठीक है। तो एक लाइन जैसा बना जाए तो इसलिए बोलते हैं रेखीय, यानी लीनियर बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बीच में एक लाइन में कितना एंगल होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो शेप ऑफ BeF3।
तो जो इसका शेप होता है वो होता है ट्रायगोनल प्लेनर। कैसे आता है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो बोरॉन होता है इसमें केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन सा होता है? बोरॉन होता है। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल तो 1s2 2s2 2p1। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोष ये भी है, ये भी कोष दूसरा है। इलेक्ट्रॉन कितने? 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, कितने हो गए? 3 हो गए। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। इसको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 3। अब बताओ 3 इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास, तो इसको केंद्र में सेंटर में रखना है। तो 1 2 3 दिखा दिए। फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? इससे पहले बोला हमने 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7, ठीक है। तो एक बॉन्ड यहाँ से बन लेगा, एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? इस टाइप का एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 ही थे। 3 के 3 खर्च हो गए, तो लोन पेयर तो बचा नहीं। तो एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड पेयर हैं? बॉन्ड पेयर 3 है। लोन पेयर कितने हैं? एक भी नहीं है, क्योंकि 3 के 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए बोरोन के। तो बोरोन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है। तो इसके पास जो बॉन्ड पेयर होंगे वो क्या होंगे? 3। अगर बॉन्ड पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? फिर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर तो 0 है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होते हैं तो वीएसईपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है। इससे पहले स्टार्टिंग में आप देखना टेबल जो बताई है, ठीक है, वहाँ पर सबके सभी दिया हुआ है। तो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। इनके बीच में जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं यहाँ पर, सिंपल सा जो है CH4 का। कार्बन के पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4, अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, 1s2 2s2 2p2। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 4 हो गए, ठीक है। तो 4 दिखा दिए। हाइड्रोजन के पास तो 1 होता है, तो ये हाइड्रोजन के, तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड बन गए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 हो गए हैं, 4 बॉन्ड बन गए हैं यहाँ पर। अब और कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 खर्च हो गए हैं। तो इसके पास लोन पेयर तो 0 होंगे, बॉन्ड पेयर 4 होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालोगे तो कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर 4 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर 0 है, तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ जाएंगे? 4 ही आ जाएंगे, ठीक है। जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो वीएसईपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। 1 2 3 4, 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पर होता है, ठीक है। देखो ये तो उन मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर ही है, जिनमें केंद्रीय परमाणु को सिर्फ बॉन्ड ने घेर रखा है, लोन पेयर ने नहीं घेरा है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन मॉलिक्यूल के शेप डिस्कस करेंगे जिसमें केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ लोन पेयर भी होंगे और बॉन्ड पेयर भी होंगे, और वही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है NH3, शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका लुईस स्ट्रक्चर लिखना है। भाई लुईस स्ट्रक्चर कैसा है? लुईस स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो कैसे लिखना पड़ता है। सबसे पहले जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो कितना आता है? 1s2 2s2 2p3 आता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में हो गए, ठीक है। तो 5 दिखा तो 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 1 2 3। जो हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक यहाँ पर हो गया, इस क्रॉस से दर्शा रखा है मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक ही, ठीक है। तो एक बॉन्ड यहाँ पर बनने वाला है, एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, ठीक है। तो इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो भाई इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। और लोन पेयर क्या, जो बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर कितने हो गए? 1 हो गए। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर भी जोड़ो प्लस लोन पेयर भी जोड़ो, कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है, याद रखो। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो वीएसईपीआर के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। ये मैंने समझा रखा है पहले, स्टार्टिंग से जो चार्ट बताया उसमें देखना। जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि जो इसकी लोन पेयर है ना, लोन पेयर के कारण क्या होता है? जो ज्योमेट्री होती है वो चेंज हो जाती है, और वो हो जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या होती है? ट्राइगोनल पिरामिडल होती है, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होती है। देखो जैसे n है तो टेट्राहेड्रल कैसा होता है? एक ऊपर को होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, ठीक है। एक अब 4 में देखो 1 2 3 4, 4 में क्या लिख रहे हैं हमने? एक तो 4 में क्या है? 3 तो बॉन्ड पेयर है, किसके साथ बॉन्ड बनाए? हाइड्रोजन के साथ। तो 3 तो हाइड्रोजन रख देंगे, एक लोन पेयर बचा है, ये जो लोन पेयर है उसको ऊपर रख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो जब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो लोन पेयर को भी काउंट करते हैं,
ठीक है, मैंने पहले बताया था। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। जब अगर हम इसके शेप की बात करेंगे, क्या करेंगे, शेप की बात करेंगे, तो जो लोन पेयर है उसको काउंट नहीं करते। अगर लोन पेयर को काउंट नहीं करोगे तो क्या बचेगा भाई, ऐसा ही तो बचेगा। लोन पेयर आप समझोगे लोन पेयर मर गया है तो लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा, ऐसा ही तो बचेगा, फिर ये इतना ही तो बचेगा। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जो NH3 है उसका शेप कैसा है, तो आप क्या होगा, शेप क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 डिग्री ऑलमोस्ट होता है। तो देखो दूसरा एग्जांपल है शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल। इसमें भी क्या करना है आपने, सबसे पहले आप देखो कि इसमें जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देना और उसमें कोष बना देना। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कोष ये भी है, दूसरा कोष ये भी है, इलेक्ट्रॉन ऊपर के होते हैं, जोड़ दो कितने, 6। तो वैलेंस सेल में यानी अंतिम कोष में तो ऑक्सीजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये दिखा रखे मैंने। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने क्रॉस से दिखा रखा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक बॉन्ड यहाँ पर बनने वाला, एक बॉन्ड यहाँ पर बनने वाला, ये बना दिया मैंने। ठीक है, अब बताओ इसमें कितने बॉन्ड पेयर हुए, बॉन्ड पेयर हुए 2, कितने मतलब बॉन्ड पेयर मतलब कितने बॉन्ड हुए 2। ठीक है, और कितने लॉन पेयर हैं, देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन का कितना जोड़ा बनेगा, कितना पेयर बनेगा, 2 ही तो बनेगा। तो लॉन पेयर हो गए 2 हो गए। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर जोड़ दो, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है बताओ, अभी तो बोला था, जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, तो मैंने टेट्राहेड्रल जैसा शेप बना दिया, टेट्राहेड्रल जैसा ज्योमेट्री बना दी, सॉरी। ठीक है, टेट्राहेड्रल जैसी ज्योमेट्री बना दी। तो इसमें 4 में से 2 तो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन को यहाँ लगा दिया, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर को यहाँ लगा दो, एक लोन पेयर को यहाँ लगा दो ऐसे। ठीक है, अब देखो अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो जो H2 की ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, क्योंकि ज्योमेट्री में क्या होता है कि बॉन्ड पेयर भी देखते हैं, लोन पेयर भी देखते हैं, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर देखते हैं, कितने हो गए, 4। जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, मैं पहले से बता चुका हूँ उसको। ठीक है, जब हम इसका शेप देखेंगे, शेप में लोन पेयर को आप समझना कि लोन पेयर को नहीं देखना है, लोन पेयर को मरा हुआ समझ लो। अगर ये लोन पेयर मर गया, ये लोन पेयर मर गया तो कितना बचा अभी, O ऐसा तो बचा कुछ, OH ऐसा बचा है, तो ये V जैसा लग रहा है ना, इस टाइप का V जैसा लग रहा है, V। ठीक है, तो जो शेप होता है H2 का वो क्या होता है, V शेप्ड होता है। ठीक है, तो यहीं पर वो सेम जो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर थ्योरी भी लिखी है। ठीक है, थ्योरी इसलिए लिखी है क्योंकि आपको BSc MSc एग्जामिनेशन दी तो वहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल 105 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग डिस्कस करेंगे शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, लूज स्ट्रक्चर बना देना है भाई। जो सल्फर होता है उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है पहले। ठीक है, फिर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखने कितने हैं, 6 हैं, 6 बना दो ना, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन 4 है। अब याद रखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के पास 9 होता है। पहले 1s2 2s2 2 फिर 5 बना लिया। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल ये भी है, ये भी है, इलेक्ट्रॉन ऊपर के हैं 7। तो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो अष्टक बन जाएगा। तो ये इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अष्टक बनाने के लिए उतना ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो इसको कितना बॉन्ड बनाना है, 1 बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। तो फ्लोरीन 1 ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा फ्लोरीन। ठीक है, तो ये फ्लोरीन का है। फ्लोरीन के मैंने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, लिखा 7 ना, 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 1 2 1 ये है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 है 7, यहाँ पर भी सेम होगा, 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो एक बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, इन जो इलेक्ट्रॉन है इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो नहीं दिखाया, तो 4 बॉन्ड बन गए, तो बॉन्ड पेयर 4 हो गए, लोन पेयर कितना होगा, 1 हो गया भाई। जब बॉन्ड पेयर 4 होते हैं, लोन पेयर 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 5। जब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होते हैं तो ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होती है। ठीक है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है भाई। अब देखते हैं, ठीक है, अब क्या होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनती है, एक बार उसको बनाते हैं। बीच में सेंट्रल फ्लोरीन रखो, सॉरी क्या रखो, सल्फर रखो सेंटर में, केंद्रीय परमाणु है 1 2 3, एक ऐसा बनाना है, एक ऊपर से एक नीचे से। ठीक है, एक ऐसे कर देंगे,
ऐसे ही कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे। तो ये होती है ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। ट्रायगोनल मतलब त्रिकोण, एक ये बन गया, 1 2 3, एक ऊपर से पिरामिडल, एक ऊपर का एक नीचे का, तब बोलते हैं दो बाय मतलब 2 पिरामिड, ठीक है। तो इसमें 4 तो फ्लोरीन है, एक लॉन पेयर है, तो हमारे पास कितने 5 5 कहाँ पर रखेंगे, 1 2 3 4 5। जो हमारा यहाँ पर लॉन पेयर है, लॉन पेयर को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। फ्लोरीन को यहाँ पर रखते हैं, 4 फ्लोरीन को ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहीं पर लॉन पेयर क्यों रखते हैं भाई, ऐसा है ना, सब जगह लॉन पेयर रख के देखा है, एक बार लॉन पेयर यहाँ पर रखा, यहाँ पर रख के भी दिखा है। तो जहाँ पर रिपल्सन कम होता है, जहाँ पर जो ज्योमेट्री जो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखने से प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन कम होता है, तो वो ज्योमेट्री स्टेबल बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर रखने से सब जगह, यहाँ पर लॉन पेयर रखने से स्टेबल ज्योमेट्री बनती है, ठीक है, रिपल्सन कम होता है, इसलिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो जब अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, बॉन्ड पेयर भी देखोगे, लॉन पेयर भी देखोगे, तो 5 के 5 देखोगे, ये सब के सब देखोगे। तो ज्योमेट्री ये होती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। अब इसमें लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर जो होगा, अब हमको इसका शेप पता करना है, भाई शेप कैसा होगा। तो शेप पता करने के लिए मैंने क्या बोला, सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखो, इसको देखो, इसको सिर्फ बॉन्ड को देखो, लॉन पेयर को नहीं देखना है। तो क्या बचा अभी, ऐसा बचा, एक यहाँ और एक यहाँ बच गया, ठीक है। तो ये कैसा लग रहा है भाई, देखो ये सीसो है, इसको बोलते हैं सीसो। कभी अगर आप पार्क में जाते हो खेलने के लिए, एक में बैठते हैं, तो एक में बैठोगे तो एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाता है, एक दो दोस्त बैठते हैं ऊपर नीचे वाला, ठीक है, ये बोलते हैं सीसो। तो याद रखना, जो इसका शेप होगा, अगर शेप की बात करता है तो वो सीसो होता है, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल होती है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखते हैं शेप ऑफ ClF3। तो इसमें देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास, क्लोरीन सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 7 ही तो होते हैं। जैसे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है, ये ग्रुप 17 के होते हैं। अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना। तो सबके इनके में 7, इसमें 7 है तो इसमें भी 7 होंगे अंतिम कोष में, ठीक है। तो 7 दिखाते हैं एक बार, 1 2, देखो 1 2 3 4, एक यहाँ दे रखा है इसने, एक यहाँ दिया होगा, एक यहाँ दिया होगा, तो कितने हो गए 5 6 7, ठीक है। 4 तो ये हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने यहाँ को बॉन्ड बनाने में दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ को, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ को। तो इसके बाद 2 लॉन पेयर बच गए, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है। मैंने इसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या बताया था, जब लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर 5 हो जाए, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर देखो 1 2 3 और लॉन पेयर एक ये है, एक ये है, तो 5 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गए, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा भी है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है, सराउंडेड बाय 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होते हैं तो ज्योमेट्री क्या होती है, बोला था मैंने, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होती है, ठीक है, इस टाइप की होती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल इस टाइप की ज्योमेट्री होती है, ठीक है। ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगी इसकी बात, क्योंकि इसके बाद 2 लॉन पेयर है। अगर हम इसका शेप की बात करेंगे, तो जो शेप होगा ना, शेप में क्या होता है, लॉन पेयर को नहीं देखते हैं। जैसे 2 लॉन पेयर थे, तो यहाँ पर एक लॉन पेयर यहाँ पर लगाया है, एक लॉन पेयर यहाँ पर लगाया है, ठीक है। अब 2 लॉन पेयर को अगर नहीं देखोगे, इसको जीरो मानोगे, तो इस टाइप का तो दिखेगा, ये टी शेप दिख रहा है। यहाँ से देखो इस साइड से, तो यहाँ से आपको टी जैसा दिख रहा है, इस टाइप का, ये कैसा टी जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका शेप कैसा होता है, टी होता है। ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होती है, ठीक है। ये एक्सप्लेन किया हुआ पूरा का पूरा। देखो शेप ऑफ H3O पॉजिटिव, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन क्या है, केंद्रीय परमाणु है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो भाई जो ऑक्सीजन होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। पहले कोष में 2 होते हैं, दूसरे कोष में 6 होते हैं, ठीक है। तो 6 होते हैं, तो यहाँ पर बना देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन के कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। एक तो 3 हाइड्रोजन में क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। 3 हाइड्रोजन में 1 2 3 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज जो होगा था ना, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, वो होता है ऑक्सीजन। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो उस पर एक हाइड्रोजन पर एक प्लस रहेगा, ध्यान देना इसको, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। अब बताओ इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, पहले प्लस आया है, प्लस का मतलब क्या है, इसने वो इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दिया होगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 0 बचे, ठीक है, ध्यान देना। तो जो हाइड्रोजन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो जाता है, उसके पास कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद एक तो है ही, तो अगर एक है तो कितने की कमी है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो 2 होंगे। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, पर इसके बाद 0 है, तो इसने भी 2 बनाना है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है।
ठीक है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये वाले हाइड्रोजन, ये एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से लेंगे, ठीक है, मतलब एक बॉन्ड बनाएंगे तभी तो लेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन ये लेंगे, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इतना याद रखना इसमें से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर लग गया, ये वाला, एक ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया मैंने, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन दिखा है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा, तो एक बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड ये बन गई है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन है, पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन क्या करता है, कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, चलो यहाँ से ले लिया, दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जब परमाणु के पास, जब कोई परमाणु बॉन्ड बनना चाहता है पर उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो बॉन्ड के अंदर जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ एक ही परमाणु के होते हैं। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है उसमें इसके पास तो 0 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन प्लस है ना, इसके पास तो 0 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसको दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने दिए हैं, तो ऐसा एरो लग जाता है इस टाइप का, ऐसे 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 एक एरो ऐसा लग जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। ये कितने बॉन्ड बने बताओ, 3 बॉन्ड, 1 2 3। तो बॉन्ड पेयर जो होंगे, बॉन्ड पेयर से कितने होंगे, 3 होंगे, और लॉन पेयर कितना होगा भाई, लॉन पेयर होगा 1, ठीक है। तो ओवरऑल बताओ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए, इलेक्ट्रॉन पेयर हुए इसमें कितने, 4 हो गए, दोनों को जोड़ो 4 होंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कैसे बनती है, एक बार बनाते हैं इसको। तो इस टाइप का बनता है, बेस में केंद्रीय परमाणु रखो, 1 2 3 4, टेट्राहेड्रल इस टाइप की बनती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 3 तो हाइड्रोजन है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन लगा दिए मैंने, एक ये वाला बॉन्ड बन गया, ठीक है। एक लोन पेयर, तो लोन पेयर को यहाँ पर रख देता हूँ मैं। तो ज्योमेट्री में क्या होता है, लोन पेयर भी देखोगे और बॉन्ड पेयर भी देखो, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। अगर शेप की बात करें तो शेप क्या होगा, शेप में आप लोन पेयर को नहीं देखते हैं, तो क्या बनता है, सिर्फ इतना ही तो दिखता है, तो इस टाइप का बनता है 1 2 3। तो ये क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, जैसे NH3 का है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जो लास्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे ICl2 नेगेटिव। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे शेप ऑफ ICl2 नेगेटिव आयन, ठीक है। थोड़ा सा समझना है इसको, थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो इसमें क्या है भाई, देखो सबसे पहले हम केंद्रीय परमाणु देखते हैं, सेंट्रल एटम वो है आयोडीन। इसका जो अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 5s2 5p होता है। आउटर मोस्ट अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों को जोड़ दो, 5 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो क्लोरीन है इसके साथ, जो क्लोरीन के पास भी अंतिम कोष में 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन है, अब नेगेटिव है, थोड़ा ध्यान देना, नेगेटिव है, तो आयोडीन और क्लोरीन में जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है उस पर नेगेटिव रहता है, ठीक है। अगर ये सपोज करो ICl2 पॉजिटिव होता, ICl2 पॉजिटिव होता, तो जो धनावेश है वो किस पर रहता है, जो विद्युरात्मक कम होता है। तो आयोडीन कम विद्युरात्मक है तो I पर पॉजिटिव होता है, ठीक है। पर यहाँ पर ICl2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ पर रहता है, जहाँ पर जो इसकी विद्युरात्मकता ज़्यादा होती है, तो एक Cl पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो 2 Cl हमारे पास है, एक Cl पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो Cl के पास अंतिम कोष में कितने होते हैं, बोला मैंने 7, अंतिम कोष में Cl के पास 7 होते हैं। पर एक जो Cl है इसमें, 2 Cl में से एक Cl जो है उसके पास नेगेटिव भी है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नेगेटिव में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो तो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक Cl जो है वो उसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत और है, ठीक है। तो ये क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड कैसा बनाएगा, क्योंकि इसके पास तो 8 ऑलरेडी है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ऐसे ही देखो, ये मैंने दिखा रखा है, इसके पास 7 दिखा रखे क्लोरीन के पास, इसके पास भी 7 दिखा रखे इसके पास, जबकि एक क्लोरीन के पास 8 दिखाने, मुझे 8 दिखा दिए मैंने जानबूझ के, ठीक है। 8 वाला है, कौन सा वाला, Cl नेगेटिव वाला है, ये Cl वाला है। तो एक बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि जो आयोडीन होता है उसके पास D कक्षा खाली होता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ये, ठीक है। तो इस टाइप का बन जाएगा कुछ आयोडीन, इधर तो अच्छा सा बॉन्ड बन गया जो बनता है हमेशा नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड ऐसे, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना, और यहाँ पर क्या हुआ कि एक Cl ने ऐसा बॉन्ड बना दिया, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4 5 6 बचे, 1 2 3 4 5 6 बच गए, ठीक है। आयोडीन के पास 7 थे, 7 में से आयोडीन ने 1 ही तो खर्च किया इधर को, तो कितने बचे, 6 बचे, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला बॉन्ड है उसमें तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन नेगेटिव वाले ने, ठीक है। तो यहाँ पर कुल देखो जो बॉन्ड पेयर हैं वो कितने हैं भाई, 2 हैं, 2 बॉन्ड हैं। लॉन पेयर कितने हैं, वो हो गए 3,
1 2 3 4 5 है, 6 इलेक्ट्रॉन का पेयर कितना बनता है 3। तो ओवरऑल जब इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे 5। जब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होते हैं तो ज्योमेट्री क्या होती है, इससे पहले मैंने बताया था, तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। तो इस टाइप की बनती है, जो पहले केंद्रीय परमाणु रखो, 1 2 3, एक ऊपर से बनता है एक नीचे से बनता है ऐसे, ठीक है। इसमें कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर यहाँ पर रखना है, 1 2 3 4 5 6, 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन को ऊपर रखो, एक क्लोरीन को नीचे रखो, एक बॉन्ड ऐसा बना है कोऑर्डिनेट वाला, ठीक है। तो जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में सब देखते हैं, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी, तो क्या होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, ठीक है। शेप की बात करें तो शेप में क्या देखते हैं, ओनली बॉन्ड पेयर देखते हैं, और लोन पेयर को जीरो मान लो, लोन पेयर को मरा हुआ समझ लेना, ठीक है। तो इस टाइप का बनता है, देखो ये देखो, तो कैसा है शेप, शेप है लीनियर, ठीक है। तो सबके सब यही एक्सप्लेन किया है।